बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स और फूड सेक्टर समेत मजीद 11 पेशों की सऊदीयाइजेशन। सऊदी वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने साल रवां के इख्तिताम से कबल मजीद 11 पेशों की सऊदीयाइजेशन के अज़्म का इज़हार किया है। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक वज़ीर इफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल रजी ने कहा है कि वज़ारत साल रवां के इख्तिताम से कबल सऊदीयाइजेशन के हवाले से मजीद 11 नए फैसले जारी करेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स और फूड एंड ड्रग सेक्टर के पेशों की भी सऊदीयाइजेशन होगी। इंजीनियर अहमद अल रजी ने रियाज ऐवान सनत और तिजारत में सरमायाकारों से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मुख्तलिफ पेशों, सरगर्मियों और शोबों की सऊदीयाइजेशन की बदौलत प्राइवेट सेक्टर में सऊदी मुलाजमीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। उनकी तादाद 2.13 मिलियन से तजावुज कर गई है। सऊदी अरब में वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से घरेलू कारकुनान, जिनमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, मुलाजमा वगैरह शामिल हैं, उनके हुकूक का भी इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ किया गया है जिस तरह तिजारती इदारों के कारकुनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। मुमलिकत के कवानीन के मुताबिक इकामा की तजदीद में ताख़ीर और दीगर खिलाफ वर्जियों पर वही कानून लागू होता है जो आम कमर्शल कारकुन के लिए है। घरेलू कारकुन के इकामे पर मुकीम एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामा एक्सपायर होने के 1 माह बाद कफील ने 1 बरस के लिए तजदीद कराने की गर्ज से फीस जमा कराई, मगर इकामा तजदीद नहीं हो रहा। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन के अंदर अंदर तजदीद न कराने पर 500 रियाल जुर्माना आयद होता है। इकामा तजदीद की फीस के साथ ही जुर्माना अदा करना जरूरी है। इकामे की तजदीद उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक इकामा की ताखीर पर आयद होने वाला जुर्माना अदा न किया जाए। जवाजात का मजीद कहना था कि घरेलू कारकुन के इकामा की तजदीद में होने वाली ताखीर पर भी वही कानून लागू होता है जो आम कमर्शियल कारकुन के इकामे की ताखीर पर आयद किया जाता है। पहली बार इकामे की तजदीद में ताखीर पर 500 रियाल जुर्माना होता है। इकामे की तजदीद में ताखीर होने पर जवाजात के सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसके बाद जब भी ताखीर होगी जुर्माना 1000 रियाल कर दिया जाता है। बाज़ अफराद का ख्याल होता है कि घरेलू कारकुनों के इकामे की तजदीद में होने वाली ताखीर पर जुर्माना आयद नहीं किया जाता, जो कि गलत तस्वुर है। इस केस में जबकि इकामा की तजदीद में 1 माह की ताखीर हो गई है, इसके बाद इकामा की फीस जवाजात के सिस्टम में जमा कराने के बावजूद तजदीद नहीं हुई, वह इसीलिए कि इकामा की तजदीद में आयद होने वाला जुर्माना अदा नहीं किया गया है। तजदीद में अगर पहली बार ताखीर हुई है तो 500 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। अगर ये ताखीर दूसरी बार हो रही है तो इस सूरत में जुर्माना 1000 रियाल होता है। उसे अदा करने के बाद इकामा की फीस जमा कराई जाती है, जिसके बाद तजदीद कराना मुमकिन होता है। जात से एक और शख्स ने सवाल किया है कि कारकुन का खुरूज नहाय लगाया है, अब मालूम नहीं वो गया है या फरार हो गया, इस सूरत में कफील की जिम्मेदारी क्या होती है। जवाब में जवाजात का कहना था कि कारकुन का मुमलिकत से एग्जिट करना कफील के जिम्मे होता है। खुरूज नहाय लगाने के बाद अगर ये मालूम हो कि कारकुन अपने मुल्क नहीं जा रहा, इस सूरत में खुरूज नहाय कैंसिल कराने के बाद उसका हुरूब फाइल किया जा सकता है। खुरूज नहाय यानी फाइनल एग्जिट लगने के बाद लाजमी है कि जिसका खुरूज नहाय लगाया गया हो वो मुमलिकत से रवाना हो जाए। कारकुन के मुमलिकत से न जाने की सूरत में कफील उसका खुरूज नहाय कैंसिल कराने का मजाज है। ताम खुरूज नहाय वीज़ा जारी कराने के बाद कारकुन के पास 60 रोज़ की मोहलत होती है। इस दौरान उसे सफ़र करना ज़रूरी होता है। लेबर कैंपों पर छापे, 185 खिलाफ वर्जियां दर्ज। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने शहर में 960 लेबर कैंप्स पर छापे मारे और कानूनी खिलाफ वर्जियों पर 185 लेबर कैंप्स खाली करा लिए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मेयर जद्दा के मशीर इंजीनियर मोहम्मद अल ज़ारानी ने तफसीलात बताते हुए कहा है कि बल्दियाती कौंसलों के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर इन कैंपों के मालिकान पर जुर्माने किए गए हैं जहाँ खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई थीं। अल ज़ारानी ने मुताल्लिका कैंपों के मालिकान से कहा है कि वो पहली फुर्सत में जुर्माने अदा करें और कैंप खाली करें। मुकर्रर सजाओं से बचने के लिए इस्लाह हाल करें। याद रहे कि वज़ारत बल्दियात, दही आबादकारी उमूर और म्यूनसिपैलिटियाँ लेबर कैंप्स के हवाले से कवायद व ज़वाबित जारी किए हुए हैं। उनकी पाबंदी कराने के लिए वक्तन फ़वक्तन छापे मारे जा रहे हैं ताकि लेबर कैंप्स का मेयार अच्छा हो और अच्छा रहे, मुमलिकत के शहरों में ज़िंदगी का मेयार बेहतर हो और बेहतर रहे।
नाहक इमदाद लेने पर 1 बरस कैद और 10,000 रियाल जुर्माना। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि नाहक समाजी ज़र-ए-आनत यानी इमदाद लेने वाले को 1 बरस कैद और 10,000 रियाल जुर्माने की सजा होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई है कि समाजी कफालत का निज़ाम मुआशरे के इंतहाई मुस्तहिक और ज़रूरतमंद अफराद को सहारा देता है। इस निज़ाम के जरिए इनका समाजी तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर मुतनब्बे किया है कि जो शख्स नाहक समाजी ज़र-ए-आनत हासिल करेगा उसे 1 बरस तक कैद और 10,000 रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। इलावा अज़ीं नाहक वसूल की गई रकम वापस ली जाएगी। हवाई अड्डों में वक्ती ताअत्तुल के बाद इमिग्रेशन कार्रवाई बहाल। महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि मुल्क के हवाई अड्डों में फनी खराबी के बायस इमिग्रेशन कार्रवाई वक्ती तौर पर ताअत्तुल का शिकार हुई थी, इसे अब दूर कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी शब महकमा पासपोर्ट के सिस्टम में वक्ती तौर पर ताअत्तुल हो गया था। महकमे ने कहा है कि इमिग्रेशन कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए मुतबादिल तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, जिसके बायस सफरी कार्रवाई ताख़ीर का शिकार हुई। महकमे की फनी टीम ने ताअत्तुल पर काबू पा लिया है और अब इमिग्रेशन हस्ब मामूल जारी है। रियाजुल जन्ना में नमाज का शेड्यूल और परमिट का तरीक़ाकार। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने एक बार फिर कहा है कि मस्जिद नबवी रियाजुल जन्ना में नमाज के लिए पेशगी परमिट हासिल करना ज़रूरी है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत की जानिब से ट्विटर पर बयान में कहा गया है कि जो लोग रियाजुल जन्ना में नमाज अदा करने के ख्वाहिशमंद हों वो नस्क या तवक्कलना ऐप के ज़रिए परमिट हासिल करें। वज़ारत के मुताबिक मर्द रियाजुल जन्ना में रोज़ाना सुबह 11 बजे से इशा की नमाज तक और रात को 12:30 बजे से फजर तक नमाज अदा कर सकते हैं। रियाजुल जन्ना में ज़ाहिर ख़वातीन फजर के बाद से सुबह 11 बजे और इशा के बाद से रात 12 बजे तक बुकिंग करा सकती हैं। बाज़ ज़ायरीन की जानिब से पूछा गया था कि क्या रियाजुल जन्ना में नमाज का वक्त बुक कराने के बाद उसमें तरमीम हो सकती है। इसके जवाब में वज़ारत हज उम्रा ने वज़ाहत की है कि रियाजुल जन्ना में नमाज के परमिट में तरमीम की सहूलत मुहैया नहीं है। वज़ारत के मुताबिक नमाज का वक्त शुरू होने से 4 घंटे कबल तक बुकिंग अतमरना ऐप के जरिए मनसूख कराई जा सकती है और पहले परमिट का दौरानिया ख़त्म होने के बाद नया परमिट जारी कराया जा सकता है। इमरान खान पर कातिलाना हमला, सऊदी अरब की मजम्मत। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले की कोशिश पर शदीद मजम्मत और बरहमी का इजहार किया है। सऊदी खबरी इदारे SPA के मुताबिक सऊदी दफ्तर खारजा की जानिब से जुमेरात को जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले की कोशिश की सख्त अल्फाज में मजम्मत और शदीद नागवारी का इजहार करता है। दफ्तर खारजा ने इस अज़्म का इजहार किया है कि मुमलिकत पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम और उसकी तरक्याती अमल को मखदूश करने वाली हर सरगर्मी के खिलाफ पाकिस्तान और उसके अवाम के साथ खड़ी है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।